हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मुस्लिम कंपटीशन। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग और जय श्री राम, राधे राधे। देखिए, आप लोग का एक कंसर्न आ रहा था, बार बार एक मैसेज भी आ रहा था कि जो अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वनपाल और वन दरोगा का जो वैकेंसी है, ये हो गया लगभग 2022 में ही ये वैकेंसी आई थी। ठीक है, अब ये दोबारा से वैकेंसी कब आ सकती है, यहाँ पे आप लोगों का बार बार ये कंसर्न आ रहा था। ठीक है, 2022 में भी आया था, 236 पदों पे ये वैकेंसी आया था। ठीक है, तो अब जो है ये वैकेंसी कब आ सकती है, आप लोग का बार बार कंसर्न आ रहा है। इसके वेबसाइट पे जो आप चलिएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका बीपीएसएससी जो अपना आयोग है, बीपीएसएससी आयोग, उसके माध्यम से ये नहीं आता है, सीएसबीसी के माध्यम से आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसके वेबसाइट पे जब आइएगा, देखिए 3/10/2023 तक का आपको यहाँ पे नोटिस अपडेट दिखेगा। फिर जब यहाँ बिहार फायर सर्विसेज में आइएगा, ये भी 9 दिसंबर का अपडेट है यहाँ पे। उसके बाद होम प्रिजन्स में आइएगा, ये भी 21/6 का है। बिहार होम गार्ड्स में ये मतलब का नहीं है। प्रोविजन डिपार्टमेंट, इसमें भी देखिएगा 3/11/2023 का अपडेट है यहाँ पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ से अपने मतलब का है 30/6/2022 का यहाँ पे जो है, देखिए वो भी जो है 30/6/2022 का जो आया हुआ है, वही फॉरेस्टर का जो फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है ना, उसी के बारे में देखिए फाइनल रिजल्ट का जो अपडेट दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्टर का, उसी का अपडेट आया। अब आप लोगों का ये कंसर्न आ रहा है कि भाई अब कब आएगा, पिछली बार तो आया था 236 पदों पे, अब ये कब आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों का बहुत कंसर्न आ रहा है, तो इस कंसर्न के संबंध में ही आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है ना, बड़ा बेहतरीन एग्ज़ाम है। इसमें आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन टू से, ऐसा नहीं है कि इतना आसान है और आसानी से आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इसमें आपसे वैसा टाइप का मेहनत खोजता नहीं है। ठीक है, इसमें मेहनत आपका जो है, किस चीज़ में मेहनत लगता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ जाइए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपका जो इसमें, जैसे दरोगा में रनिंग होता है, आप लोग जान रहे होंगे, दरोगा में आपका रनिंग होता है प्रॉपर 1.6 किलोमीटर का जो है रनिंग रहता है। 6.25 मिनट्स के आसपास में समय दिया जाता है। इसमें वैसा नहीं है, इसमें आपको जो है 25 किलोमीटर रहता है, शायद 4 घंटे के आसपास। आप हमको एक बार सही कर दीजिएगा, 4 आवर्स के आसपास में रहता है। अब इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप टहल टहल के चलिए, दौड़ के जाइए, जैसे मर्जी जाइए। 25 किलोमीटर आपको ख़त्म कर लेना है। और ये पटना में जो अपना चिड़ियाघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान, वहाँ पे ये चीज़ होता है, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले इसका देखिए सिलेबस देखिएगा। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस बड़ा धुआंधार है इसका। सिलेबस देखिएगा क्या बोल रहा है आपको, 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में 4 भाग, कुल 100 प्रश्न इसमें रहेगा, है ना। और ये 4 अंक का रहेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है, देखिए 1/10 रहता है दरोगा में नेगेटिव, इसमें 1/3 होता है, 1/3। जैसे बीपीएससी में इस बार 1/3 निकाल दिया है, बिल्कुल वैसे ही इसमें 1/3 आपका नेगेटिव रहता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो ऐसा अंधाधुन नहीं मारना है अपने को आंसर, जिससे कि आपका नेगेटिव बहुत चला जाए। तो लिखित परीक्षा जो है 400 अंकों का आता है। अच्छा, इसमें एक ही पेपर होता है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। बस एक पेपर के ऊपर ही आपका मेरिट बन जाएगा, और आपका जो है फिर रनिंग के लिए बोल लीजिए, वॉकिंग जॉगिंग जो बोल लीजिए उसको, उसके लिए बुलाता है। ठीक है, तो देखिए भाग 1 में होता है 15 प्रश्न, समान हिंदी से संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। अच्छा, ये आपको जो कंफ्यूज कर रहा होगा, भाग 1 भाग 2 3, नहीं, ये एक ही पेपर का यहाँ पे भाग करके दे दिया, एक ही पेपर में। और एक चीज़ जान लीजिए, इसमें जो सिलेबस लिखता है उस सिलेबस के मुताबिक और टू द पॉइंट, उसी सिलेबस के अनुसार ही इसमें पूछता है। ऐसा नहीं सिलेबस लिख दिया आम और आपसे पूछ रहा है इमली, नहीं, जो सिलेबस है वही पूछता है। ठीक है, तो 15 प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, सामान्य हिंदी, माफ़ कीजिएगा, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आधारित यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, हिंदी नहीं है, माफ़ कर दीजिएगा हमको, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उसके बाद भाग 2 में आपसे बोल रहा है 15 प्रश्न जो है तार्किक कौशल संबंधित प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। अब तार्किक कौशल आपका हो गया रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे 50 प्रश्न यथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित होंगे। अब यहाँ समझिएगा, 15 प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे जीके जीएस का आपका रहेगा। ठीक है, तो बोल रहा है 15 प्रश्न जो है आपका जीके जीएस से रहेगा। ठीक है, 15 प्रश्न रीजनिंग से रहेगा, 30 सवाल ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा बोल रहा है 50 प्रश्न जो है आपका साइंस में भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के, और उसके अलावा इसमें मैथ भी है, यानी 50 प्रश्न में आपके साइंस रहेंगे और मैथ से सवाल रहेंगे।
ठीक है। यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है, यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है कि साइंस से कितना रहेगा, मैथ से कितना रहेगा। हो सकता है साइंस का भी वेटेज थोड़ा ज़्यादा रह सकता है या मैथ का भी रह सकता है। तो इसमें प्रॉपर जो है, जैसे कि आपका बिहार एसएससी का परीक्षा हो रहा है, समझिए एक तरीके से उसी टाइप का इसमें प्रॉपर सिलेबस बना दिया है, बहुत तगड़ा सिलेबस है, तो उस हिसाब से ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भाग 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, 20 प्रश्न जो है भाग 4 में होंगे, जिसमें 10 प्रश्न हिंदी भाषा का होगा, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे, और 10 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित होंगे। भाग 4 का उद्देश्य हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। बेसिकली आपसे बोल ये रहा है कि आपको जो लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, इस लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए लिया जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पे जो है आपको OMR बेस्ड होगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ध्यान रखिएगा, पेन पेपर टाइप का ये पेपर होता है। ये आपको कंप्यूटर पे CBT नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, पेन पेपर मोड का होता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्रों का स्वरूप ऐसा रहेगा, ये क्लियरली बोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऋणात्मक अंक भी यहाँ पे आपसे, जैसा कि मैंने आपको बोला है, ऋणात्मक अंक भी यहाँ पे रहेगा। तो उम्मीदवारों द्वारा गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1/3 आपसे ऋणात्मक अंक रहेगा, 1/3 यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए इसमें जो 2022 में जो ये वैकेंसी आया था ये, ठीक है, तो 2022 में जो आपका ये वैकेंसी आया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, 236 पदों पे आया था। इस बार ये कितने पदों पे आने जा रहा है, इस बार भी देखिएगा 200 प्लस पोस्ट रहेगा। ठीक है, अभी ये एग्जैक्ट पोस्ट क्लियर हुआ नहीं है, बहुत जल्द इसको जो है क्लियर कर दिया जाएगा। 200 प्लस पदों पे रहेगा। आ कब सकता है, फिर से एक बार जान लीजिए। देखिए इसके आने की जो संभावना है, फिर से समझ लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली अभी कम से कम 3 महीने का समय लग जाएगा, 2.5 से 3 महीने का समय लग जाएगा। एक तरीके से समझ के चलिए ये कब तक आ सकता है वो भी समझ लीजिए। देखिए ये जो वैकेंसी है, मान के चलिए कि जो अपना लोकसभा का जो इलेक्शंस है उसके बाद ही आएगा। ठीक है, अभी उससे पहले CSBC के पास अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना कांस्टेबल का जो परीक्षा जिसमें धांधली हुई है उसका री एग्ज़ाम इनको कराना है। अभी री एग्ज़ाम इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए, री एग्ज़ाम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि अभी तक जो है जांच रिपोर्ट आई नहीं है, और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक एग्ज़ाम आयोग करवाएगा नहीं, इतना बात समझ लीजिए। जांच रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगा आयोग एग्ज़ाम करवा लेगा, तो इस वजह से एग्ज़ाम में डिले हो रहा है। ठीक है, तो CSBC के द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। और ये जो चांसेस है आपका इलेक्शन के बाद इसको आने का चांसेस है ना। और मार्च में जान लीजिए 15 तारीख के बाद से आचार संहिता कभी भी लग सकता है, 15 मार्च के बाद। तो इस बात का क्लियर दिमाग में रखिएगा कि आपका जो वैकेंसी है वो इलेक्शंस के बाद ही आने के चांसेस हैं। अभी CSBC के पास अभी जो अभी कांस्टेबल वाला है उसको भी क्लियर कराना है, और बिहार में भी और भी सारे एग्जाम्स हैं, उस पर फोकस करिए। ये आपको बहुत जल्दी 2 से 2.5 महीना 3 महीना के भीतर में दिख जाएगा। अच्छा, आप देखिए फिजिकल जो इसमें मांगता है, क्या आपका फिजिकल शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो मेल जो है उनके लिए क्या बोल रहा है, आपका मिनिमम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, और अन्य यानी कि जनरल के लिए OBC EBC के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम हाइट मिनिमम जो है बिना सीना फुलाए आपसे बोल रहा है, SC ST अगर आप हैं तो 79 सेंटीमीटर, और आप अगर जनरल और OBC हैं तो 81 सेंटीमीटर। ठीक है, सीना की न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर इसमें भी मांग रहा है। ठीक है जी। अब देखिए पैदल चलने की क्षमता आपसे बोल रहा है, 4 घंटा में 25 किलोमीटर आपको चलना है, सबके लिए सेम है। महिलाओं के लिए देखिए क्या आपसे बोल रहा है, न्यूनतम जो महिलाओं का हाइट होना चाहिए, SC ST अगर आप हैं तो 155 सेंटीमीटर, और जनरल वर्ग से हैं OBC से हैं 160 सेंटीमीटर। पैदल चलने की क्षमता इनसे भी 4 घंटा में 14 किलोमीटर इनको बोल रहा है आपको चलना है। पुरुषों के लिए कितना बोल रहा है, 25 किलोमीटर। अब देखिए इसमें नॉर्मली बहुत कम लोग फेल होते हैं। फेल कौन से होते हैं इसको चलने में, फेल वही होंगे जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। ठीक है, मतलब कि वो वैसे बच्चे जो केवल पढ़ रहे हैं, घर में खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो सडनली उनको एक दिन अचानक से बोल दिया जाएगा भाई जाओ तुम 25 किलोमीटर चल जाओ। देखिए उनके लिए एक तरीके से नामुमकिन सा टास्क हो जाता है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। 4 घंटे का भी समय दे रहा है, 4 घंटा 25 मिनट का समय भी दिया जा रहा है, तो इतना जान लीजिए
समय भी कम नहीं है, आराम से चला जा सकता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो आराम चल सकते हैं। अब इसमें आपके ऊपर है, आप इसमें दौड़ के भागिए, टहल के चलिए, सो के चलिए, है ना, 2-4 घंटे का नींद ले लीजिए, फिर 2 घंटे में 25 किलोमीटर चल जाइए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इतना आपको समझ के चलना है, तो इसमें इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आपसे क्या बोल रहा है, आप जो है चयन प्रक्रिया क्या आपसे बोल रहा है कि प्रथम चरण लिखित परीक्षा का होगा और आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्र की समीक्षा की जाएगी, है ना, और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हीं को जो है आगे प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट यानी 10+2 लेवल का होगा, यहाँ पे साफ साफ आपसे ये बोल दिया गया है, क्लियर। अब देखिए अगर आपकी जो है क्या बोल रहा है, आपका योग्यता क्या होना चाहिए, अगर आप भारतीय हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है, एकदम कंपलसरी है, आप भारतीय होने चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, वनपाल पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड, किसी भी भारत में मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से आप जो है काउंसिल से इंटर विज्ञान अथवा समकक्ष में उत्तीर्ण होने चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको वनपाल बनना है, ठीक है ना, वनपाल बनना है तो आप जो है क्या बोल रहा है, विज्ञान अथवा समकक्ष में इंटर लेवल में आप यहाँ पे उत्तीर्ण होने चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्रमाण पत्रों में अंकित जन्म तिथि के अनुसार ही यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, क्लियर, इतनी बातें समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे वन दरोगा का जो है, आप अगर बीएससी कर रखे हैं, बीकॉम कर रखे हैं तो आप वन दरोगा भर सकते हैं। वनपाल के लिए आपका जो है साइंस कंपलसरी है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कितने पदों पे आने जा रहा है और कब आने जा रहा है, बहुत जल्द ये वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन इससे पहले ज़रूरी ये है कि आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो और अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।